आज हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा, जिससे म्यूचुअल फंड का फीचर्स, इम्पोर्टेंट टाइप्स, डिसएडवांटेजेस सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आप समझो, ठीक है। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। आपने आपको इच्छा है 10 कंपनी में शेयर्स लगाने की, पर आपके पास पैसा उतना नहीं है। तो आप रिलायंस में पैसा लगाते हो 2,000 रुपया, ठीक है ना। 2,000 रुपया आपने किस में पैसा लगाया? रिलायंस में। आप शेयर होल्डर हो ना। कंपनी का दाम कम हो जाता है, 2,000 का 10% गिर जाता है, तो 1,800 रुपया हो जाता है। तो आपका 2-3 दिन में शेयर मार्केट गिरा तो लॉस और रिस्क बढ़ता है। तो आप सोचते हो कि मैं इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता। फिर आप बोलते हो कि मैं बैंक में एफडी में ट्रांसफर करता हूँ 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपये का साल का 5% के हिसाब से आपको सिर्फ मिलेगा मुश्किल से 100 रुपया। आप रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा चाहते हो, लेकिन शेयर बाजार का रिस्क कम उठाना चाहते हो। सो आप क्या करते हो? आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो। तो ये म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, सोचो। आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर हो। आप सोचो कि आपका जो कॉलेज है, वीएन नाइक, ये कॉलेज है, ठीक है। आपने वीएन नाइक को 1,000 रुपए दिए, 100 लोगों ने 1,000 दिए, सब मिलाकर। तो वीएन नाइक के पास कितना पैसा जमा हुआ? 1,00,000 रुपीज। अभी वीएन नाइक क्या करेगा? ये लाख रुपए में से 20,000 रिलायंस में डालेगा, 20,000 महिंद्रा में, 20,000 टाटाज में, 20,000 पतंजलि में, 20,000 hyundai में। कितना हुआ? लाख रुपया हो गया। सो आपके पास 1,000 था, तो आप 5 कंपनी में नहीं डाल सकते थे। तो आपने वीएन नाइक, जो कि म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको दिया। तो उन्होंने सबसे पैसा जमा किया और फिर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, और उन कंपनी से जो डिविडेंड आया वीएन नाइक कॉलेज को, उस डिविडेंड में से आपको कुछ डिविडेंड दिया। तो म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से ज़्यादा सेफ है, रिटर्न्स थोड़ा कम देता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न्स देता है। इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। सो म्यूचुअल फंड क्या है? आप देखा जाए तो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो इनडायरेक्टली। कैसे? आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड वाला शेयर बाजार में लगा रहा है। लॉजिक समझ में आया? सो म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन है, स्टॉक, बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड वाले बॉन्ड्स में, डिबेंचर में, शेयर्स में, कई जगह पे पैसा लगा सकते हैं। आपको मतलब है कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड है जो देखेंगे, और रिटर्न्स जो आ रहा है। सो इंडिया में एक महीने में 20,000 करोड़ रुपया लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ठीक है। दवाइयाँ का खर्चा 16,000 करोड़ है, लोग दवाइयों से ज्यादा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। इसलिए फिक्स डिपॉजिट में बैंक के पास पैसा कम हो रहा है, क्योंकि लोग फिक्स डिपॉजिट में अभी फैशन चला गया है, लोग म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और शेयर बाजार में लगा रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक ऐसा संस्था जो आपके पैसे जमा करता है अलग अलग लोगों के, और फिर उसको शेयर बाजार, गवर्नमेंट, डिबेंचर, अलग अलग जगह निवेश करता है, और जो कमाई म्यूचुअल फंड करता है उसमें से आपको कुछ हिस्सा मिलता है। म्यूचुअल फंड वाले का भी बिजनेस चलता है, आपको भी रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है। अब म्यूचुअल फंड का फायदा क्या होता है? चॉइस ऑफ स्कीम्स। अभी आपको लगता है कि नहीं, बैंक में ही पैसे लगाने चाहिए, तो उनका म्यूचुअल फंड में एक प्रकार होगा बैंकिंग फंड, एक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, लेकिन उसमें रिस्क है। तो आप चाहो तो इंटरेस्ट वाले स्कीम में भी पैसे लगा सकते हो, जिसमें ब्याज, जैसे रिस्क कम हो। जैसे म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए तो रिस्क नहीं रहेगा। तो आप ऐसे भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं जिसमें रिस्क नहीं है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, आपको इतना नॉलेज नहीं है कहाँ पैसा लगाना, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल मैनेजर्स रहते हैं, वो लोग तो ट्रेंड रहते हैं, एमबीएस रहते हैं, सीएस रहते हैं। उनको पता है कहाँ पैसा लगाना, क्योंकि वो लोग मार्केट को हर रोज ट्रैक करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के 150-200 प्रकार है। आप चाहो तो एक बैंकिंग में लगाओ, एक सेफ है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले लगाओ, आप चाहो तो
इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, डिफेंस में लगाओ, ऑयल में लगाओ, स्टील में लगाओ, ऑटोमोबाइल में लगाओ, जो टाइप ऑफ या ग्रोथ फंड में लगाओ। बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप एक एक शेयर खरीदोगे तो आपको खर्चा बहुत आएगा। ये लोग करोड़ों अरबों रुपए में खरीदते हैं तो खर्चा कम होता है इनको। लिक्विडिटी, आपने 50,000 लगाया, आपको 2 महीने बाद पैसे चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड, क्वांटिटी नहीं बोलते, यूनिट्स बोलते हैं म्यूचुअल फंड के। जो जैसे आपने 500 यूनिट्स खरीदा म्यूचुअल फंड के 50,000 में, तो आप ये यूनिट्स बेच दो, आपको पैसा मिल जाएगा, 2 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। तो लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है और सिंपल है ना। आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बाकी वो लोग देखेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ट्रांसपेरेंसी, आपने 50,000 लगाया, हर रोज दिन के अंत में आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू पता चलती है, 50 है क्या, 49 है क्या, 51 है क्या, 52 है, हर रोज पता चलता है वैल्यू। उसके बाद सेफ्टी, शेयर बाजार में क्या 50,000 का 45,000 भी हो जाएगा, 55-60 भी हो जाएगा, रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में सेफ्टी रहता है, 50 का 51, 49, वैल्यू बहुत जल्द ऊपर नीचे नहीं आती, धीरे धीरे ऊपर जाता है, जो कि सेफ है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक म्यूचुअल फंड, आपको लगता है बैंकिंग का समय चला गया, डिफेंस का आ गया, तो आप म्यूचुअल फंड बैंकिंग का बेचो, पैसा आया वो डिफेंस में लगा दो, तो आप फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पर डिसएडवांटेज ऐसा है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है, म्यूचुअल फंड वाले ने खर्चा नहीं संभाला तो कॉस्ट कभी कभार बढ़ जाता है, तो वो म्यूचुअल फंड को संभालना चाहिए। दूसरा, नो कस्टमाइज पोर्टफोलियो। अच्छा, आपने बोला कि देखो एक महिंद्रा में लगाओ, एक रिलायंस में लगाओ, एक मारुति में लगाओ, नहीं। यदि बैंकिंग टाइप का है तो आप बोलोगे सिर्फ एसबीआई एचडीएफसी में लगाओ, वो लोग 10 बैंक में लगाएंगे, फिर तो आप एकदम कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप बैंकिंग बोले तो बैंकिंग में लगेगा, लेकिन आप स्पेसिफाइड बैंक बोलो तो नहीं, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं। फिर अच्छा, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग, कई बार कम से कम 150-200 प्रकार के फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो कौन सा तय करना, कैसे तय करना। वैसे तो ऑल इंडिया रैंकिंग आ जाता है, ये म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मर्स रहे हफ्ते के लिए, तो उसमें आपको पता चल जाता है। अभी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे ओपन एंडेड, सपोजिटली वीएनआई कॉलेज के अंदर एक गार्डन है, आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ। सो ओपन एंड फंड्स कैसा है, जिसमें जैसे सालों साल वो फंड ओपन रहता है, जैसे उसमें 1,000 करोड़ का पैसा जमा हुआ, आप 1 लाख रुपया डालते हैं तो वो पैसा आपसे लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। सो वो निरंतर चालू रहने वाला फंड है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड फंड्स। वो पूरे साल चालू रहता है, आपको जब चाहिए आप उसमें एंटर करो, जब चाहिए बेच दो, वो चालू रहता है। लेकिन क्लोज एंड फंड ऐसा नहीं है, आपका एडमिशन जुलाई के बाद क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा नहीं। तो क्लोज एंडेड फंड्स वैसा ही है, एडमिशन आपको जुलाई एंड तक ही, वो 10 दिन 15 दिन तक ही ओपन रहेगा, उसके बाद वो उस उतने ही पैसे से ही खेलेगा वो। जैसे 500 करोड़ जमा हुए, फिर डेट चली गई, आप बोलते हैं अब डालना है, बोलेंगे नो, टाइम इज ओवर। तो क्लोज एंडेड का एक ओपनिंग डेट और एक क्लोजिंग डेट रहता है, ठीक है। उसके बाद लोड फंड्स, अभी क्या होता है कि आपने 10,000 रुपये डाला, अब म्यूचुअल फंड को तो खर्चा लगता है, तो वो लोग बोलेंगे कि आप, जैसे आप पिक्चर के टिकट बुक करते हैं तो वो लोग चार्जेस लेते हैं ना आपसे, क्या बोलते हैं, इंटरनेट के चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, तो हो सकता है वो लोग 2% एंट्री लोड लेवे, तो आपको 10,000 के बजाय 10,200 देना पड़ेगा, इसको एंट्री लोड बोलते हैं, ठीक है। आपने पैसा लगाया, फिर जब आपने बेचा तो हो सकता है 1% एग्जिट लोड हो। एग्जिट लोड मतलब आपने जब बेचा तो आपका कट क्या आएगा, वो लोग बोलेंगे हम बेचते समय 1% लोड लगाते हैं। सो 10,000 का 1% कितना हुआ, 100 रुपया, तो आपके हाथ में आएगा 9,900 रुपया। फिर एक डेफर्ड लोड है। डेफर्ड लोड कैसे है कि आपने 5 साल के लिए रखा, तो हो सकता है 3 साल बाद वो लोग बोलेंगे आधा टक्का 1% मैनेज करने के लिए फंड्स का लगता है। और कंटिजेंसी डेफर्ड सेल्स चार्ज क्या होता है, आप जितना समय ज्यादा रहोगे तो लोड कम होते जाता है, पहले 1%, फिर आधा टक्का, फिर 0.25, ऐसे भी हो सकता है। और नवे जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो लोग बोलते हैं कोई लोड नहीं, आप सिर्फ 10,000 दो, ना 2% ना 1%। नए टाइप के म्यूचुअल फंड लोड का पैसा नहीं लगाते, वो जितना देना है उतना ही, फिर वो उन जो कमाई से वो लोग खर्चा करते हैं। तो नो लोड, और नो लोड वाले फंड नवे लोग क्यों प्रेफर करते हैं, मैं सोचूंगा 2% क्यों दूं, वो तो मेरा वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। फिर एक टैक्स एग्जम फंड है, जब आप पैसा लगाओगे म्यूचुअल फंड में तो आपको सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने 50,000 लगाया, लेकिन आप 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड को बेच नहीं पाओगे, फिर उसके कायदे, कुछ 3 साल लॉक इन पीरियड रहते हैं, कुछ 5 साल। आपने 2025 में लगाया
तो वो बोलेंगे 2030 तक आप बेच नहीं सकते, 5 साल वो लॉक हो जाता है या 3 साल लॉक हो जाता है, फिर आपकी हालत एकदम फाइनेंशियल खराब हो गई है, फिर भी आप बेच नहीं पाओगे। तो उसमें आपको 3 साल का होगा था 2028 तक, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्थिति कितने भी खराब हुई बेच नहीं पाओगे, लॉक इन पीरियड आता है, तो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसको बेचने पर टैक्स लगता नहीं है, और उसने इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। नॉन टैक्स एग्जाम फंड में आप जब म्यूचुअल फंड बेचते हो, जो कमाई किया उस पर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, दैट इज नॉन एग्जाम्प्ट। फिर एक इक्विटी फंड है, आपका आपने जो पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड में, वो पूरा का पूरा इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर में पैसा लगाएंगे। उसमें भी कौन सा टाइप का, एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स। अभी अडानी पोर्ट में लगाया जो लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ेगा, कोई सोलर प्लांट में लगाया जिसमें बहुत फास्ट ग्रोथ का चांस है, रिस्क भी है बट ग्रोथ बहुत मिलेगा। और दूसरा ग्रोथ फंड, आपको लग रहा है कि ये फंड में ग्रोथ है, जैसे डिफेंस सेक्टर में काफी ग्रोथ है, ऑयल सेक्टर में अभी ग्रोथ दिख रहा है। फिर स्पेशलिटी फंड, स्पेशलिटी फंड में कैसे होता है, सेक्टर फंड, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिफेंस में या बैंकिंग में लगा सकते हो। फॉरेन सिक्योरिटीज में आप जैसे अमेरिका में जो टेस्ला कंपनी है या अमेरिका में एप्पल के जो शेयर्स बिक रहे हैं वहां के शेयर खरीदते हैं, वो भी हो सकता है। मिड कैप हो सकता है, क्या बोलोगे 500 करोड़ के ऊपर वाले में ही जो कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू 500 करोड़ के ऊपर है उधर लगाऊंगा, दैट इज मिड कैप। और 50,000 करोड़ के ऊपर है लार्ज कैप, उस पर लगाऊंगा, या 50 करोड़ है स्मॉल कैप, उसमें लगाऊंगा। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसका एक वैल्यूएशन रहता है, उसके ऊपर है तो लार्ज कैप, उससे कम है तो मिड कैप, और उससे कम है तो स्मॉल कैप होता है। फिर ऑप्शन इनकम स्कीम ऐसे भी टाइप का है कि आपको, आपने पैसा लगाया, हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा, उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि आपने जो डिविडेंड आपको मिला री इन्वेस्ट कर दिया, ये भी ऑप्शन रहता है। फिर डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड मतलब वो लोग क्या करेंगे, आपका 50,000 है, उसमें बैंक में थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा ऑयल बॉन्ड्स, थोड़ा डिफेंस में लगाएंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इक्विटी इंडेक्स फंड्स, जैसे कि सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी 50 है, तो वो लोग इंडेक्स में पैसे लगाएंगे, इंडेक्स के जो कंपनीज है उसमें लगाएंगे। वैल्यू फंड्स, सडनली उनको दिखता है कि अभी डिफेंस का वैल्यू है, फिर अभी टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा कर रहा है तो वैल्यू टाटा में है, तो वो लोग ढूंढेंगे कहाँ वैल्यू है, वहां पे पैसा लगाएंगे, ठीक है। फिर अगेन इनकम, इक्विटी इनकम और डिविडेंड मैंने बता दिया। डेप्थ मतलब वो लोग क्या करेंगे, जो कंपनी डिबेंचर्स या कर्जा लेती है उसमें 10-12% ब्याज देती है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड का जो पैसा यदि डेथ फंड्स है तो उसमें लगाएंगे, उसमें भी डाइवर्सिफाइड डेथ फंड 10 कंपनीज में लगाएंगे, ठीक है। फोर्स डेट फंड, फोकस डेट मतलब कि वो लोग बोलते ना, ये लोग नैरो फोकस की सेलेक्टिव, रिलायंस में या महिंद्रा में सेलेक्टिव कंपनीज को चुनेंगे। हाई यील्ड जो रिस्क है कंपनी पर ब्याज ज्यादा दे रही है उसमें भी लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एश्योर्ड रिटर्न, आपको गारंटी रिटर्न देंगे, ऐसे भी टाइप के रहते हैं, बहुत सारे टाइप के। बट आपने गिल्ट एज मतलब ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में लगाएंगे, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, वहां पैसे लगाएंगे। मनी मार्केट जो 1 साल के अंदर के फंड है ना, जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल तो गिल्ट फंड में आएगा, लेकिन मनी मार्केट में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब 1 साल के अंदर के फंड्स है, मतलब आज कंपनी ने इश्यू किया 6 महीने बाद पैसा लौटा देगी, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म के। हाइब्रिड फंड्स, इसमें क्या होता है, बैलेंस फंड्स, आपने 50,000 लगाया, 25,000 शेयर मार्केट में जाने देंगे, 25,000 फिक्स्ड इनकम मतलब लोन वाले में जाने देंगे, तो आपको एक स्टेबल इनकम भी रहेगा और एक रिस्क एलिमेंट भी रहेगा, ऐसा, ठीक है ना। ग्रोथ एंड इनकम, इसमें आपको ग्रोथ चाहिए तो वो लोग रिस्क वाले में डालेंगे, इनकम चाहेंगे तो जो ज्यादा डिविडेंड देती है बट उसमें ग्रोथ उतना नहीं है। सो कौन से टाइप का एसेट एलोकेशन, अगेन उनको पैसा कहाँ लगाना है वो। उसके बाद कमोडिटी, वो गोल्ड सिल्वर इधर लगाएंगे। रियल एस्टेट मतलब जमीन बिल्डिंग, इसमें लगाएंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये ऑनलाइन एक गोल्ड का कंसेप्ट है, उसमें पैसा लगाएंगे। मैंने कम से कम आपको 15-20 तरीके बता दिए, आपने 7-8-10 भी लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा 50,000 रुपये है, आपने बैंक में रखा, आपको 6% मिलेगा 3,000, बट म्यूचुअल फंड आपको 10,000 देगा, तो आपका या तो घर पे कैश रखा तो उसमें तो कोई कमाई होनी नहीं है, सो आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगा। दूसरा, वाइड पोर्टफोलियो, आपका 50,000 आपने सिर्फ रिलायंस में लगाया होता, अभी आपने म्यूचुअल फंड में लगाया तो वो लोग 10 कंपनी में लगाएंगे, तो आपका पोर्टफोलियो अलग अलग जगह चला जाएगा। और बेटर यील्ड, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा, फिक्स डिपॉजिट तो 6% देता है ज्यादा से ज्यादा, 6-7, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको 10, 15, 20 तक दे सकता है, उससे भी ज्यादा।
सपोर्टिंग कैपिटल मार्केट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आपने पैसा लगाया, जब ये लोग शेयर बाजार में लगाते हैं तो शेयर बाजार में उतना पैसा आता है तो शेयर बाजार डेवलप होता है, और जब नवे कंपनीज आईपीओ लाते हैं तो ये लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उस कंपनी को पैसा मिलता है, वो लोग काम शुरू करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। कीपिंग द मनी मार्केट एक्टिव। अच्छा, 1 साल से कम जो मनी मार्केट है उसमें मेन फंड्स कौन पंप करता है? बैंक्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स वाले लगाते हैं। आपको 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में लगाओ, तो म्यूचुअल फंड वाले के पास जो करोड़ों रुपए है 6 महीने के लिए लगा देंगे। तो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का भी डेवलप होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट का भी। प्लस आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड फंड रहे तो। और जब नया कंपनी शेयर बाजार में लाता है तो उसका खर्चा बहुत रहता है, तो आपको म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली खर्चा काफी कम है। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। नाउ वो कंपनी जब आप मार्केट में आती है तो उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, 3 साल प्रॉफिटेबल चाहिए, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। फिर अब जैसे साईं बाबा संस्थान में जो चंदा डोनेशन आता है वो कैसे मैनेज होता है? ट्रस्टी। तो इसको जो चलाते हैं उनको ट्रस्टी बोलते हैं। ये कंपनी है जैसे एचडीएफसी, और म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगी बैंक्स में तो बैंक्स का राजा आरबीआई आएगा, शेयर बाजार में तो सेबी आएगा, करोड़ों रुपए का तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी लागू होगा, कंपनीज में लगाएंगे तो कंपनी रॉबर्ट होगा, शेयर बाजार में। ये लोग सबका योगदान है, इसलिए ये लोग सबका यहाँ पे जो मैंने बताया। और लास्ट में एएमएफ है। अभी आप देखो कि ऑटोमोबाइल का अपना एसोसिएशन है, तो इंडिया में म्यूचुअल फंड के तो बहुत सारे हैं, 15-20 तो मिनिमम है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, सब के सब इन्वॉल्व है, मिराई, ब्लैक रॉक। तो ये लोग जो म्यूचुअल फंड है, इन लोग सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, एक गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को हेल्प करते हैं, कायदे बनाते हैं, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टर को जागरूकता तैयार करना, और उसके वजह से आज 20,000 करोड़ महीने का मिल रहा है। एकदम अच्छा फंड है ये, इंडिया में रजिस्टर्ड है, रेकमेंड करता है कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं, फिर सेबी के साथ इंटरेक्ट करता है कायदे को मजबूत बनाने के लिए, शेयर बाजार, आरबीआई, ये सब के साथ इंटरेक्ट करता है, अवेयरनेस कैंपेन्स करता है, इसके वेल ट्रेंड लोग हैं, ठीक है ना। एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में करता है, मनी मार्केट में करता है, कैपिटल मार्केट में करता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंड्स बताया उसका शॉर्ट में चार्ट में बताया हुआ, तो आपको ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड के सब खत्म होता है, टाइप्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस, है ना, कौन मैनेज करता है। थैंक यू।